देखिए, जो फैसला आया है उसको लेके मैं यही कहना चाहूँगा कि देश के कानून के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं है कि देश का कानून किसी के हाथ से चल रहा है या कोई हमारे देश के कानून को या हमारे जुडिशल सिस्टम को मूव कर रहा है। ये कहना ये सिर्फ विपक्ष की कोशिशें हैं, ये समाजवादी, ये कांग्रेस। और जिस दौरान 1967 में ये चीज़ चली थी कि भाई एएमयू का माइनॉरिटी कैरेक्टर है, तो एएमयू का माइनॉरिटी कैरेक्टर जब 67 में ये मामला कोर्ट में आया था तो उस दौरान प्रधानमंत्री कौन था देश का? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। आज ये फैसला देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह जी ने जो ये फैसला दिया है, इस दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन भाजपा का कानून के अंदर और जुडिशल सिस्टम के अंदर कोई भी रोल नहीं है। भाजपा की राजनीति सिर्फ विकास की राजनीति है और काटने की राजनीति, बांटने की राजनीति ये किसकी है, इसको जनता को समझना चाहिए। भाजपा की एंटी मुस्लिम छवि बनाना अब एक तरीके से नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि पब्लिक का रुझान बदलता जा रहा है। लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और चीज़ों को, वास्तविकताओं को समझ रहे हैं। भाई आयुष्मान योजना आपका जो हमने गरीब आवास योजना, और हर शहर में आप हमारे अलीगढ़ के स्मार्ट सिटी को देख लीजिए, बाकी शहरों में आप स्मार्ट सिटी को देख लीजिए, ये कार्य किसके कार्यकाल में हुए हैं? भाई आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए माइनॉरिटी स्टेटस का जो फैसला आया है, ये मुस्लिम आबादी के लिए एक बहुत बड़ी खुशी है, एक बहुत बड़ी जीत है। और इस जीत में उन लोगों के मुंह पे ये ताला पड़ गया है, उन लोगों के मुंह पे ये तमाचा पड़ गया है जो भाजपा को बताते हैं कि भाजपा जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। भाजपा धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है। भाजपा विकास की पार्टी है, देश को बनाने की पार्टी है, देश की अखंडता और प्रभुता को एक रखने की पार्टी है। इस फैसले से जनता को देखिए ये लाभ मिलेगा कि अभी तक जो एक संशय की स्थिति बनी हुई थी कि एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, सेंटर इसको चलाती है, तो इसका ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए। अब इस फैसले से एक लाइन क्लियर होती चली जा रही है, जिससे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये मजबूत होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरे भारत में एक भारत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे हर धर्म के, हर कौम के और हर जगह का बच्चा आएगा और उसे अपनी एजुकेशन को अच्छी तरीके से करने का एक रास्ता मिलेगा। हर धर्म से जो बच्चा आएगा, हर कौम से बच्चा आएगा, उसे अच्छी तरह से अपनी एजुकेशन लाइन को और अपनी एजुकेशन को आगे पढ़ने में और एएमयू के जो शिक्षक हैं, एएमयू का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसे अब खुल के काम करने का मौका मिलेगा, अच्छी तरीके से काम करने का मौका मिलेगा। मेरा नाम सैयद अशर इस्लाम राजा है और भारतीय जनता पार्टी का मैं सक्रिय सदस्य हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। और बस यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी खुद को हमेशा प्रधान सेवक ही कहते हैं, तो मैं भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक ही कहना चाहूँगा। जी, मैं ठाकुर सोमवीर सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी का जिलाध्यक्ष अलीगढ़। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संविधान सर्वोपरि है, देश संविधान से चलता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज जो निर्णय दिया है बहुत ही सराहनीय, हम उसकी कदर करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक किसी मुस्लिम समुदाय को नहीं कहा जा सकता, किसी एक समुदाय को नहीं कहा जा सकता। अल्पसंख्यक की परिधि में आज देखो सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं और तमाम जो है और भी जाति, पारसी भी आते हैं। तो कभी हिंदू भी अल्पसंख्यक हो सकता है इस देश के अंदर। आबादी जिसकी कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है, और आबादी जिसकी ज़्यादा होती है, तादाद में ज़्यादा होते हैं, तो उनको बहुसंख्यक कह दिया जाता है। ये अल्पसंख्यक की परिभाषा है। दूसरी बात, ये भाजपा वाले लोगों को ये नहीं पता कि अल्पसंख्यक क्या है और बहुसंख्यक क्या है। ये इनकी सोच जो है केवल मुसलमानों के प्रति एक कुंठा भरी सोच है, ये उसी को लेके चल रहे हैं। ये देश नहीं चला रहे। संविधान की परिधि में रहना चाहिए हम सबको, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। आज संवैधानिक मर्यादा में जो निर्णय दिया है, हम उसकी घूर घूर प्रशंसा करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की और सर्वोच्च न्यायालय की, क्योंकि देश संविधान से चलेगा, केवल जाति, धर्म, मजहब और छोटी कुंठा भरी सोच से नहीं। व्यक्ति बड़ा होता है तो विचारों से बड़ा होता है, कोठी बंगले से बड़ा नहीं होता, किसी सत्ता में हासिल करने से बड़ा नहीं होता।